ऑब्जेक्ट का सर। ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? Object is Object an is an instance of ऑब्जेक्ट इज class. द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। हाँ, ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस, एक कॉपी होता है ना क्लास का। जैसे अगर आप ऑफलाइन बैच में हो तो अब मैं आपको, अगर मुझे टेस्ट लेना है तो मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन पेपर निकालूंगा, राइट? है ना? Yes, sir. yes अब sir. आप कितने लोग हैं? आप 25 24 लोग आप हो, तो मुझे आपकी टेस्ट लेना है। अब मैं जो मेरे पास पेपर निकाला मैं, तो उसके में क्या निकालूंगा? 24 Prints. जेरोक्स कॉपी निकालूंगा, जेरोक्स कॉपी निकालूंगा, बरोबर? Yes, sir. निकालूंगा। अब उसके अंदर जो नाम है, ब्रांच है, ये क्या, रोल नंबर क्या है, वो क्या हो गए? Uh, डेटा मेंबर हो गए, Data क्या हो गए, data members. राइट? आपका नाम क्या है, ब्रांच क्या है, ये सारी चीजें जो मैं टेस्ट लूंगा, अगर मैं लेता हूँ तो ऑफलाइन में लेते हैं टेस्ट, इसी तरह से लिया जाता है। आपका नाम वगैरह जो भी लिया जाता है, जो भी डेटा लिया जाता है, वो क्या होता है? Variables. Data member. वेरिएबल ना। अब आप में से हर लोग का नाम सेम होगा क्या? No. No, sir. नहीं. डेटा कुड भी चेंज, हाँ, वो डेटा चेंज हो सकता है, बट वो ब्लूप्रिंट सेम ही रहेगा, उसमें डेटा जो है वो चेंज हो सकता है, बट ब्लूप्रिंट जो है सेम रहेगा। फिर मैं आंसर दूंगा, नीचे आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि ये इसका आंसर लिखना है, उसका आंसर लिखना है, तो आप लिखोगे। अब हर एक के आंसर सही एक जैसे होंगे क्या? नहीं, अलग अलग होंगे। समझ में आ रहा है? बट ब्लूप्रिंट वही रहेगा। आप ब्लूप्रिंट के अंदर क्या फील कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड कर रहा है, बट ब्लूप्रिंट सबका सेम ही रहेगा। समझ में आ रही है बात? यस गाइस। Yes, sir. तो इससे हमने वर्कआउट किया क्लास क्लास और ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक क्लास से कितने ऑब्जेक्ट बन सकते हैं? एक क्लास से आप कितने ऑब्जेक्ट बना सकते हो? N मल्टीपल number of ऑब्जेक्ट, objects. राइट? मल्टीपल ऑब्जेक्ट यू कैन डिराइव फ्रॉम द पर्टिकुलर क्लास। कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? No, sir. नहीं, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो। जैसे डॉग है, तो डॉग एक क्लास है, तो डॉग से बहुत सारे डॉग आते हैं, उसमें अलग अलग ब्रीड के आते हैं, मेल फीमेल अलग अलग बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर, तो वो आ जाते हैं। तो आप एक क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है वो डिराइव कर सकते हो। और एक और बात, अगर आपको ये क्लासेस ऑब्जेक्ट, अभी अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं कोर जावा, ठीक है? अगर आपको क्लासेस ऑब्जेक्ट नहीं समझा, आपको आप पूरा देख लो, मैंने अभी पूरा आगे जो भी पढ़ाने वाला है, जो पूरा अटेंड भी कर लिया, तब भी कुछ नहीं समझने वाला, बिकॉज ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। समझ में आ रही है बात? यस गाइस, ओके। Yes, अब sir. आज हम कोड करेंगे, वी आर गोइंग टू राइट कोड फॉर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, सबसे पहले हमें व्हाट इज क्लास। क्लास तो हमें पता है कि डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होता है। अब सिंटैक्स क्या होता है? अब व्हाट इज द सिंटैक्स टू राइट अ क्लास? क्या सिंटैक्स होता है? तो क्लास, अगर आपको कोई भी क्लास बनाना है, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? वी हैव टू राइट अ क्लास। क्या लिखना पड़ता है? क्लास, राइट? समझ में आ रहा है? यस गाइस। हाउ टू क्रिएट अ क्लास? सबसे पहले लिखना है क्लास, देन लिखना है क्लास नेम, ओके, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। समझ में आ रही है बात? यस, आर यू गेटिंग दिस गाइस? हाउ Yes, टू sir. क्रिएट अ क्लास नेम, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। बताइए, व्हाट इज द वे टू क्रिएट अ क्लास? क्लास नेम, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। हाँ, वेरी गुड। वन सेकंड गाइस, हाउ टू क्रिएट अ क्लास? Class name, opening brace, closing brace. प्रस्तुति, आर यू देयर? बताओ, हाउ टू क्रिएट अ क्लास? class name, opening brace, closing brace. ठीक है। अब क्लास नेम, जैसे हमने देखा था ना, हाउ टू क्रिएट वेरिएबल। अच्छा, मुझे बता, हाउ टू क्रिएट वेरिएबल, सिंटेक्स क्या है वेरिएबल का? वेरिएबल कैसे बनाते हैं? यस, भूल गए? बताइए। सबसे पहले क्या लिखता है? Data type. डेटा टाइप, Data वेरी type. गुड, वेरी गुड। देन वेरिएबल नेम, राइट? डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, बरोबर ना? ऐसा ही होता है ना तरीका वेरिएबल बनाने का। Yes, sir. ये क्या हो गया? अभी ये क्या है? वेरिएबल नेम। समझ में आ रही है कि बात? आपने दिया ए, दिया बी, दिया सी, दिया एज, दिया, समझ में आ रहा है? रिजल्ट दिया, सम दिया ना दिया, ये होता है वेरिएबल नेम। अच्छा, सेम वे, अच्छा मुझे बताओ, आप वेरिएबल नेम क्या नहीं ले सकते? Keywords. कीवर्ड, स्टार्टिंग विद कीवर्ड नहीं ले सकते। क्या नहीं ले Special सकते? characters. स्टार्टिंग विद कीवर्ड नहीं ले सकते। और देखो, कीवर्ड नहीं ले सकते स्टार्टिंग विद, और क्या नहीं ले सकते? कीवर्ड नहीं, और क्या है? स्पेशल कैरेक्टर, राइट? Number. और स्टार्टिंग विद, एंड में चलता है, हाँ, एंड में स्पेशल कैरेक्टर, ये सारी एंड में चल जाएगा, ठीक है? और नंबर, ये सारे आप स्टार्टिंग विद नहीं ले सकते। बट स्पेशल कैरेक्टर में दो
एक्सेप्शन है, आपको डॉलर एंड अंडरस्कोर साइन चलता है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रहा है, स्पेशल कैरेक्टर में डॉलर Yes, एंड sir. अंडरस्कोर साइन चलता है, हाँ। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी कुछ नहीं चलता। सेम वे क्लास का नाम आप क्या नहीं ले सकते, आप यही सेम चीज नहीं ले सकते, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है चीज। जैसे फंक्शन हमने पढ़े थे, फंक्शन में देखा कि फंक्शन का नाम क्या नहीं ले सकते, फिर से आया, स्टार्टिंग विद नंबर नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग विद कीवर्ड नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। फिर क्लास नेम भी स्टार्टिंग विद क्या नहीं होना चाहिए, यस, क्लास नेम स्टार्टिंग Number, विद क्या नंबर नहीं होना keywords, चाहिए, और वेरी गुड, starting और with number, special Keyword, special characters, character. keywords, special character. जब भी नेमिंग की बात आए ना, नेमिंग कन्वेंशन की, ये तीन चीजें ध्यान रखना, स्टार्टिंग विद कीवर्ड नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग विद नंबर नहीं होना चाहिए, और स्टार्टिंग विद स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, तीनों चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। हो सकता है कि आपको एमसीक्यू बेस में पूछ ले आगे टेस्ट वगैरह में, या फिर आपको बेसिक तभी ये पता ही होना चाहिए कि किसी ने पूछा तो आना चाहिए, चलो यार ये होता है। अच्छा ये हो गया मेरा क्लास, क्लास ने ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, और इस क्लास के अंदर क्या होगा, कुछ डेटा मेंबर हो गए, राइट, बराबर, एंड मेंबर फंक्शन हो गए, समझ में आ रहा है ना, यही तो होता है ना क्लास के अंदर, नहीं होता, हाँ, राइट, Yes, sir. राइट। अब आता है यहाँ पे, हम लिखते हैं हमारा सबसे पहला क्लास, अभी तक जो हमने वर्कआउट किया वो हमने कोड लिखा मेन क्लास के अंदर, हाँ? अभी तक जो हमने कोड लिखा वो मेन क्लास के अंदर, बट मेन क्लास के अंदर कोड नहीं लिखते हैं इनिशियली। मेन क्लास जो होता है ना हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होती है, वो हमारा बॉस फंक्शन होता है, उसको बॉस भी बोलते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक बॉस होता है। अब आप आगे जाके मल्टीपल क्लासेस बनाओगे, आप एक क्लास के अंदर नहीं रहोगे, मल्टीपल क्लासेस बनाओगे, आप मल्टीपल क्लासेस बनाओगे। अब इन सारे क्लासेस को कंट्रोल कौन करता है, बॉस जो है ना वो सारे क्लासेस को कंट्रोल करता है। तो बॉस एक कंट्रोलिंग फंक्शन होता है, वो बाकी उसका काम करना नहीं, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काम नहीं करना, उसके अंदर कोड नहीं लिखते अपन, इनिशियली समझने के लिए लिखते हैं, बट धीरे धीरे इसके ऊपर का बोझ जो है वो हल्का करते हैं। बाकी क्लासेस बनाएंगे और उससे उनसे काम करवाएंगे, और ये उनको ऑर्डर देगा, ये उनको जो भी वैल्यू है या फिर ये उनको कंट्रोल करेगा। तो इसको समझते हैं कि अभी तक जो हमने कोड लिखा था वो लिखा था मेन मेथड में। अब आते हैं और हम हमारा एक नया क्लास बनाते हैं, ओके। अभी तक हमने क्लास एक ही क्लास में वर्कआउट किया, बट वी कैन हैव मल्टीपल क्लासेस, हाँ, इसलिए क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट आप मल्टीपल क्लासेस बना सकते हो। बट ध्यान रखना, आपका जो क्लास होता है जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होती है वो एक ही होगी, बॉस फंक्शन बॉस जो होता है तीन चार बॉस नहीं होते, एक ही होता है। तो ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है ये एक ही होने वाला है, ये 10-12 नहीं होने वाले, ठीक है। तो ये मैं निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा स्लो हो गया, बट वेट, डोंट वरी, एवरीथिंग विल फाइन। तो मैं सारी चीजें निकाल देता हूँ। ओके, स्क्रीन विजिबल है, तब थोड़ा स्कैन कर रहा है, और फाइन, अच्छा स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, यस गाइस, राइट, हाँ कि नहीं, स्क्रीन दिसत आहे का, हाँ, स्क्रीन दिसत आहे की नाही, अरे बोलत जाणार आहे पटापटा, किती एकच गोष्ट किती वेळा विचारावं लागतं तुम्हाला, लहान पोरं आले का तुम्ही आता, पटापट Yes, बोला, sir. Yes, sir. स्क्रीन दिसतंय का, दिसतंय, काहीच बोलत नाही, काहीच नाही. लय पण तुम्ही नालायकच राहणार आहे ना, चला जाऊ द्या, आता काय करा सांगा, दिसतंय का स्क्रीन, ओके। तो सगळ्यात पहिले आपल्याला व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू क्रिएट, Sir, आवाज येत नाही sir बरोबर. आवाज नाही येत आहे का सगळ्यांना, सगळ्यांना आवाज नाही येत आहे का, आवाज नाही येत आहे का, हॅलो, ठीक आहे sir. वाटत आहे sir. Very sir. कट होता है सर. ब्रेक होतोय थोडा. थोडा ब्रेक होतोय ना, बरं ठीक आहे, ओके बेटा, आता सांगा, आता येते का बरोबर, आता सांगा, येते का आता बरोबर, हा Yes, sir. Sir, हा ठीक आहे। सगळ्यात पहिले हाऊ टू क्रिएट अ क्लास, लिहायचा क्लास, ओके। क्लास हा स्मॉल मध्ये, क्लास इज अ कीवर्ड, हाँ कीवर्ड है, हाँ यूज होता है, अगर जब आपको क्लास बनाना है तो आप क्लास कीवर्ड लगाते हैं सबसे पहले, तो क्या लगाना है सबसे पहले, क्लास,
आणि टाइमवर जॉईन करत चला. 8चा क्लास आहे, तुम्ही 8:30 वाजता जॉईन करताय. समजलं का? मी अलाउ करणार नाही पुढच्या लेक्चर पासून. समजलाय? 8चा आहे तर 8लाच मला इथे प्रेझेंट पाहिजे, किंवा 10 चला 5-10 मिनिटं, तुम्ही अर्धा घंटा लेट करसाल तर बरोबर आहे का ही गोष्ट? क्लास, देन आय विल राईट क्लास डॉग. ओके, कोई प्रॉब्लेम नाही. ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस इतकं क्लिअर आहे का? क्लिअर आहे? यस गाईज, समजलंय? क्लास, Yes, sir. क्लास नेम, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, फाईन. आता या क्लासमध्ये सगळ्यात पहिले माझे काय येणार बरं? व्हॉट आय हॅव, इथे येईल माझे डेटा मेंबर. काय येईल बरं? डेटा मेंबर, बरोबर आहे. तर डॉग मध्ये काय घेतोय मी? इंटिजर सगळ्यात पहिले घेतोय, लाईक अ नेम, स्ट्रिंग, सॉरी नॉट इंटिजर, आय विल टेक स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, आय विल टेक लाईक ब्लैक Hello. कालू, हाँ ठीक है, मैं कुछ नया यूनिक नाम सोचने वाला था. सो नेम हो गया कालू, उसके बाद में उसका जो कलर है, तो अब कालू है तो उसका वो कलर जो होने वाला है ब्लैक ही होने वाला है, सो आई विल रेड ब्लैक. ओके, ये मेरे डेटा नंबर हो गया है. फिर इंटीजर बोलता हूँ एज क्या है इसकी, तो एज बोलता हूँ ये 3 साल का है. फिर और क्या हो सकता है, ठीक है, जेंडर हो सकता है, तो आई विल राइट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हो गया. फिर आई विल राइट जेंडर इज इक्वल टू, आई विल राइट मेल. फाइन, इतना समझ में आ रहा है? इतनी चीजें क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. तो Yes, sir. स्ट्रिंग, नेम, ब्लैक, जो भी है मेरे यहाँ पे डेटा मेंबर बना दिया. दूसरा आता है मेरे मेंबर फंक्शन. सो आई हैव हियर मेंबर फंक्शन. अब क्या करता हूँ मैं, एक फंक्शन बनाता हूँ डॉग में, जिससे अगर मैं वो फंक्शन कॉल करूँ तो मुझे डॉग के सारी डिटेल्स जो है वो पता चल जाएगी. अदर फंक्शंस भी होंगे डॉग के अंदर, और अभी समझने के लिए एक मैं ऐसा फंक्शन बना रहा हूँ जिसको अगर मैं रन करता हूँ तो मुझे सारे डॉग की जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. सारे डॉग की इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी. सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट हियर वॉइड प्रिंट इन्फो. वॉइड प्रिंट इन्फो नाम की एक मेथड बनाई, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस. कौन से टाइप की मेथड है ये? हम्म, किस टाइप की मेथड है बताइए जल्दी. कौन सी मेथड है ये? कौन से टाइप की है? No return type, no parameter. नो रिटर्न टाइप, नो No पैरामीटर. return. समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे वॉइड है और यहाँ पे कोई पैरामीटर भी नहीं है. ठीक है, अब आते हैं नीचे. अब इसके अंदर मैं सारे जो वेरिएबल मैंने बनाए, सपोज आई विल राइट नेम, सारे इसके अंदर प्रिंट कर देता हूँ. साउट, लाइक कलर, देन साउट, देन एज. ओके, बस कुछ नहीं, मैंने वेरिएबल बनाया, एक मेथड बनाई जिसके अंदर मैं सारे प्रिंट कर रहा हूँ. देन जेंडर, कोई दिक्कत नहीं है, सारे मैंने कर दिया. ओके, तो ये मेरा सिंपल क्लास अभी दिख रहा है. ठीक है, अभी मैंने एकदम इसको सिंपल रखा है कि एक मेरे पास कुछ डेटा मेंबर्स है जिसके अंदर मैंने वेरिएबल्स है. डेटा मेंबर का मतलब वेरिएबल्स ही होता है. कुछ वेरिएबल्स बना दिए, नेम, कलर, जेंडर एंड एज, ये कर दिया. अब इसके अंदर मैंने क्या, एक वॉइड प्रिंट डेटा, प्रिंट इन्फो नाम के मेथड बनाए जिसमें मैंने सारी जो चीजें है वो प्रिंट कर दी. समझ में आ रहा है? तो ये मेरा क्या हो गया, ब्लूप्रिंट हो गया. समझ में आ रहा है क्या गाइस? यस, आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब इसका बनाना पड़ेगा हमें ऑब्जेक्ट. अब इसका ऑब्जेक्ट बनाने से पहले, अब देखो, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट हमने सबसे पहले देखा. क्लास, क्लास देखा, हाउ टू क्रिएट अ क्लास. तो क्लास ने ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस. अब उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट. अभी ये जो ब्लूप्रिंट बनाया हमने, जो डॉग है, इससे हमें एक्चुअल डॉग बनाना पड़ेगा. सो वी हैव टू डिराइव ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस. ओके, इसको बोलते हैं ओबीजे. आई विल राइट ओबीजे 1. तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किस तरह से बनता है, देखो यहाँ पे. ठीक है, सो ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं? सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सबसे पहले लिखना पड़ता है क्लास नेम. क्या लिखना पड़ता है? क्लास नेम. हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, क्लास नेम. क्या लिखना पड़ता है? क्लास नेम. देन लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट नेम, ओबीजे नेम. समझ में आ रहा है? क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम. हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम. क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम. समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रही है बात? हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम. बताइए मुझे, हाउ टू क्रिएट, हाउ वी क्रिएट ऑब्जेक्ट, how we declare object or we initialize object from the blueprint of class. बताइए, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? Class क्लास नेम. सबसे पहले क्या लिखना पड़ता Class है? name. क्लास नेम. अब क्लास नेम क्या आएगा आपका? जिसका आपको ऑब्जेक्ट बनाना है वो क्लास नेम आएगा. जो ऑब्जेक्ट आपको, फ्रीज हो गया क्या मेरा स्क्रीन? हाँ,
अब देखो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट आपको बनाना है उसका क्लास नेम आएगा। तो मुझे डॉग का बनाना है, तो यहाँ पे क्लास नेम क्या आ जाएगा? डॉग। समझ में आ रही है की बात? समझ आ गया? समझ आ गया? हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। बताइए हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। Class name, object name is equal to new class. Class name object name equals to new class name क्लास नेम, हाँ parenthesis. हाँ। देन हाउ टू क्रिएट, अच्छा हाउ टू क्रिएट अ क्लास। Class name opening brace closing brace. हाँ एवरीवन गाइस रिमेनिंग, ओनली एक लड़की तो है नहीं बैच में, बोलो। class name opening brace closing brace. Class name opening brace. हाँ बॉयज, हाँ क्लास नेम ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। अच्छा, अब इस जो भी आपने क्लास बनाया उससे ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाओगे, उससे ऑब्जेक्ट कैसे निकालोगे? हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। Class name object name is equal to new class name. हाँ, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। अब मेरा देखो क्लास नेम क्या है? डॉग है। अब ऑब्जेक्ट नेम में, अब ये जहां पे भी नेम आ रहा है, ये नेम आप क्या नहीं दे सकते बताइए फिर? तो ये भी क्या है? ये ऑब्जेक्ट नेम ही तो है। अब ये नेम आप क्या नहीं दे सकते? Special character. नंबर, कीवर्ड, वही स्पेशल कैरेक्टर। सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो होगी। जहाँ पे नेम आता है साहब समझ लेना, तीन चीज यहाँ पे फॉलो हो रही है। ओके, तो ये नहीं दे सकते, तो मैं बोलता हूँ ओके, तो आई कैन राइट ओके डॉग, और मैं बोलता हूँ डॉग आई विल राइट D1। तो मेरा स्टार्टिंग विद नंबर नहीं है, तो मैंने डी लिखा फिर 1 लिखा, तो ये चलता है। डॉग D1 इज इक्वल टू न्यू डॉग। समझ में आ रहा है? न्यू डॉग, इतना क्लियर है? यस गाइज, इज दैट क्लियर? Yes, समझ sir. में आ रहा है? ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम D1 है, जिसका नाम जो है वो D1 है। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सो वी विल गो इन। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनाओगे? ऑब्जेक्ट हमेशा आप मेन मेथड में बनाओगे। यू विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन द मेन मेथड। तो यहाँ पे मेन मेथड, क्योंकि आपका जैसे ही रन होता है प्रोग्राम, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एक एंट्री पॉइंट होती है। आपका प्रोग्राम एग्जिट करने के लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एक एंट्री पॉइंट होता है। अब आगे जाके समझेंगे, आपको बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीजें। अगर आपको समझना है तो बहुत इंटरेस्ट है इसके अंदर, मैंने कैसे कैसे काम करते हैं चीजें, बहुत मजा आएगा सामने डिस्कस करने में। बट जैसे आप रन रन बटन पे क्लिक करते हो, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये वाली मेथड रन होती है, आपको उसको कॉल नहीं करना पड़ता, बट ये रन होती है। फिर यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो मेरा डॉग है, सो आई विल राइट डॉग D1 इज इक्वल टू न्यू डॉग। समझ में आया? ये क्या बना दिया मैंने? ऑब्जेक्ट बना दिया। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है क्या? इस गाइस आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है Yes, कि sir. ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं? सब किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है? फास्ट हो रहा है? प्लीज बताइए। आपको ये नहीं समझा तो आगे कुछ नहीं समझेगा। बताइए, समझ में आया नहीं क्या? समझा। नहीं। किनको नहीं समझा? एक मिनट, हाँ किनको नहीं समझा? यस, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, किसको नहीं सर समझा? मेरे को हाँ, संकेत तो कल अब होता नहीं ना, कल होता का प्रेजेंट? कल ना होता। अच्छा, कल कितने लोग एब्सेंट थे? कल कितने लोग नहीं थे? सर काल जॉईनच नव्हते करून घेत तुम्ही. ज्वाइन खूप वेळ ट्राय केला. तू ऑन ऑफलाईन बॅच मधला आहे ना संकेत? हो. एकदा रकुल सरांशी हो बोलून सर. घेशील. मला ऑफलाईन हो, हो. ऑनलाईन ऑनलाईन मध्ये जॉईन करायचं परमिशन नाही आहे. आय डोंट हॅव अ परमिशन टू, जे ऑफलाईन आहे त्यांना ऑनलाईन जॉईन करू द्यायचं, त्याच्यामुळे ते परमिशन नाही आहे माझ्याकडे. हो सर. मी तुला आज अलो केलेलं आहे, ठीक आहे? हां. नकुल सरांशी एकदा बोलून घेशील. हा, रिमेनिंग गाईज ठीक काल आहे. कोण अब्सेंट होतं? जे काल अब्सेंट होते त्यांना हे समजणार नाही. ओके, जे काल अब्सेंट होते त्यांना हे बिलकुलच समजणार नाही. तो प्लीज मी तुम्हाला रेकॉर्ड लेक्चर पाठवतो, जे अब्सेंट होते ते बघा, तो रेकॉर्ड लेक्चर बघा, तुम्हाला समजेल. ओके, आणि जे ऑफलाईन बॅच आहे त्यांना मला ऑनलाईन जॉईन करू द्यायची परमिशन नाही आहे. समजलाय? तुम्ही जर सुट्टी जरी घेत असाल, तो आई डोंट हैव दिस परमिशन कि तुम आप बाहर कहीं गए तो आपको ऑनलाइन ये मेरे को पता नहीं गया, तो अगर मैं कुछ कर लूंगा तो मेरे को भी सामने आंसर देना पड़ेगा। तो आप जो भी ऑफलाइन है वो एक बार नकुल सर से बात कर लो, ठीक है? फिर मैं अगर उनको बोलते हैं तो ज्वाइन करने दो, तो आई विल गिव यू द फ्रीडम टू ज्वाइन। ओके, तो समझ लेगा हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट? यस एवरीवन गाइस, इज दैट क्लियर? यस सर. संकेत तू कधी येणार आहे परत? सर संकेत थोडा टाइम. संकेत संकेत
थोड़ा टाइम है। थोड़ा टाइम है ऑफलाइन में, हाँ यही सर। टॉपिक अभी आने वाले हैं सामने, जल्दी आ जाना थोड़ा सा। ठीक है सर। हाँ, नहीं समझेगा नहीं बिल्कुल, फिर कुछ भी नहीं समझेगा। ये जो हाँ ऑनलाइन सर। वाली बैच है इनको पहले ही बता दिया मैंने कि आपको क्लासेस ऑब्जेक्ट नहीं समझा, आपको कुछ भी नहीं समझेगा आगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो ये मजाक की चीजें नहीं है, इसमें आपको एक भी टॉपिक नहीं समझा, आगे कुछ नहीं समझता, सब लिंक है एक दूसरे से। अच्छा, जो रेगुलर वाले हैं उनको समझ में आया कि कि Yes, ऑब्जेक्ट sir. किस तरह से बन रहा है। Yes, sir. अब मुझे बताओ कि जैसे आप एक कॉलेज, जैसे हम कोई यूनिवर्सिटी में लाइक आपने एक यूनिवर्सिटी या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। अब आपको कोई पहचानता नहीं क्योंकि आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट या डायरेक्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट है, तो आप लाइब्रेरी में घुस गए। और लाइब्रेरी में आपको यानी आप नए नए हो, अब आपको कुछ पता नहीं, तो आपको आपको लगा चलो लाइब्रेरी से कुछ बुक ले लेते हैं, क्योंकि इनिशियली जैसे हम इंटर होते हैं हम बहुत होते हैं कि यार अब तो मैं पढ़ाई करूंगा, फाड़ दूंगा, मैं सब कर दूंगा, मैं तो तबाही कर दूंगा अभी। तो आप लाइब्रेरी के अंदर घुस गए। ओके, अब जैसे लाइब्रेरी के अंदर आप घुसे, ठीक है, आपको सामने वाले फैकल्टी ने रोक लिया। ठीक है, सामने वाले फैकल्टी ने क्या किया, आपको रोक लिया। वो बोल रहा है नहीं, आपको परमिशन नहीं है अंदर आने की। तो आप क्या करोगे इस केस में? यस, लाइब्रेरी कार्ड होगा वो दिखा देंगे। लाइब्रेरी कार्ड, या फिर व्हाट यू विल शो आई कार्ड। क्या शो करोगे? आई कार्ड। बरोबर, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. है ना एवरीवन? तो ये आई कार्ड ये क्या, आई कार्ड के क्या मतलब है, यानी आई कार्ड क्या है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है आई कार्ड? क्या यानी क्या Identity. आइडेंटिटी कर रहा है? Ident- और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपके पास में हम्म, परमिशन है, क्या है? आपके पास में Permission. परमिशन है कि आप कॉलेज में के जितने भी रिसोर्सेस है वो एक्सेस कर सकते हो। नॉर्मल कोई बाहर का बंदा आके कर सकता है क्या? नहीं। जैसे कॉलेज की कैंटीन है तो कैंटीन में वो खाना खा सकता है। ओके, कैंटीन वगैरह में घूम सकता है। बट जो सारी चीज जैसे लाइक आपकी लैब्स हो गई, तो लैब्स के अंदर भी वो नहीं घुस सकता। कुछ कुछ चीजें जो है वो कर सकता है, बहुत कम चीज। बट एज ए स्टूडेंट आपको परमिशन होता है, आप सारी चीजें उस कॉलेज की एक्सेस कर सकते हो। बराबर ना? बराबर। Yes, sir. अब ऑब्जेक्ट हमने बताया था कि कल क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस होता है क्लास का। अब एक और डेफिनेशन जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट इज एन सॉरी इज एन नहीं, इज अ परमिशन समझ में आ रहा है? परमिशन टेकन टू एक्सेस द डेटा ऑफ अनदर क्लास अपार्ट फ्रॉम मेन क्लास। अब देखो ये मैंने क्या लिखा है, इसको मैं समझाता हूँ कि ऑब्जेक्ट भी एक परमिशन ही होता है जो कि आप लेते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ क्लास है, वो तो ध्यान में रखना ही रखना। ये लाइन भी ध्यान रखना, किसी ने आपको पूछा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है तो आप बोलोगे इंस्टेंस ऑफ क्लास ही बोलोगे। बट अभी जो मुझे बताना है आपको उसके लिए ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है, समझने के लिए ध्यान में रखना। तो मैंने क्या बोला है, ऑब्जेक्ट इज अ परमिशन टेकन, यानी ऑब्जेक्ट जो होता है एक परमिशन टेकन होती है ना, एक तरीके की परमिशन जो है वो आपको मिलती है। जब जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपको एक तरीके से परमिशन मिल रही है, क्या करने की? टू एक्सेस द डेटा ऑफ अनदर क्लास। क्या करने की? अदर क्लासेस से डेटा एक्सेस करने की। अदर क्लास अपार्ट फ्रॉम मेन क्लास, यानी मेन क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है क्या? आप जब अभी तक आपने रन किया कोड तो आपने ऑब्जेक्ट बनाया क्या जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन है? यस गाइस, नहीं। वो आपने डायरेक्टली रन No, किया तो sir. आउटपुट आ गया। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक तरह की परमिशन होती है टू एक्सेस द डेटा ऑफ अनदर क्लास। एक सपोज ये मेरे पास क्लास है, सपोज दिस इज द क्लास डॉग आई हैव। ओके, अब ये मेरे पास क्लास है जिस देखो अब यहाँ पे मैंने लिखा है मेन क्लास। मेन क्लास का मतलब ये होता है जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होती है। तो मैं बोलता हूँ मेरा क्लास एन है जो कि मेरा है, और इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। ओके, ये मेरे पास मेथड है। अब ये जो एन क्लास है इसका मुझे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है क्या जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है? देखो जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है वो होती है मेन क्लास। समझ में आ रहा है क्या? समझने के लिए बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने यानी एन जो क्लास है वो मैं बोलता हूँ एग्जांपल की कि ये मेरा एन क्लास है, यानी मेन क्लास है। तो आपको अगर दूसरे क्लासेस का डेटा एक्सेस करना है मेन क्लास को छोड़ के, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? समझ में आ रही है बात? Object. सो ऑब्जेक्ट इज अ परमिशन टेकन टू एक्सेस डेटा ऑफ अनदर क्लास। अब ये जो ऑब्जेक्ट बनाया आपने, सपोज आई हैव लाइक ऑब्जेक्ट S1।
तो ये मेरा क्लास है। अब मैं इसको ये कर देता हूँ, ये निकाल देता हूँ। ओके, तो मैंने मेरे पास एक डॉग क्लास है, तो मैं बोलता हूँ डॉग। अब इस डॉग से मैंने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। और ऑब्जेक्ट आप किसमें बनाओगे, मेन मेथड में बनाओगे। किसमें बनाओगे, ओबीजे। किसमें बनाया ऑब्जेक्ट, मेन मेथड में। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है? यस गाइस। Yes, sir. अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये भी एक टाइप की परमिशन ही है। क्या है, परमिशन टू एक्सेस डेटा ऑफ अदर क्लासेस। तो आपको जब भी कोई रोकेगा कि ये आप ये यूज नहीं कर सकते, आप क्या शो करोगे, सबसे पहले एक परमिशन शो करोगे। क्या शो करोगे, परमिशन। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो हमने बना दिया, हमें परमिशन मिल गई। जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा तब आपको परमिशन मिल जाएगी। अब होता क्या है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। सपोज ये मेरे पास क्लास है, ये मेरे पास क्लास डॉग है। ओके, डॉग। तो इसके अंदर कुछ है, सपोज इसके अंदर एक्स वाई जेड है, एबीसी है। मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, MNO है, बस समझाने के लिए। इसके अंदर ये टाइप टाइप ऑफ डेटा है। तो मैंने इससे एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है D1, इसका नाम है D1। तो मैंने D1 ऑब्जेक्ट बनाया। अब जब भी आप डेटा आपने ऑब्जेक्ट बनाया, आपको परमिशन मिल गया। अब जब भी आप डेटा एक्सेस करोगे तो सबसे पहले दिखाओगे परमिशन। सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा परमिशन, यानी सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट नेम। सबसे पहले जब भी आप कोई डेटा एक्सेस करोगे, सबसे पहले दिखाना है परमिशन। फिर परमिशन डॉट करके, परमिशन डॉट आपको क्या एक्सेस करना है इसके अंदर का, वो आप बताओगे। तो सबसे पहले परमिशन लगाना है D1 B1 जो भी लिखा होगा आपने, फिर डॉट करके आपको लगाना है जो भी आपको एक्सेस करना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले लिखूंगा D1 में, बोलूंगा मेरे पास परमिशन है, डॉट करके मैं बोलूंगा। आप जैसे ही डॉट करोगे, आप वो बोलेगा तो आपको नेम एक्सेस करना है, आपको जेंडर एक्सेस करना है, आपको कलर एक्सेस करना है, आपको जो भी एक्सेस करना है। अब यहाँ पे मेरे को प्रिंट इन्फो नाम की एक मेथड है जो कि यहाँ पे मेरे दिख रही है, ये वाली मेथड। तो मुझे यही मेथड एक्सेस करना है, उसको एक्सेस करूंगा तो सारी चीजें मेरी एक्सेस हो जाएगी। तो आई विल जस्ट राइट प्रिंट इन्फो। समझ में आ रहा है क्या, D1 डॉट प्रिंट इन्फो। इतना क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है? यस गाइस, बताइए, इतना क्लियर है कि ये D1 डॉट प्रिंट इन्फो क्या किया मैंने? इतना इतनी चीज क्लियर है क्या? नहीं सर। नहीं, किसको नहीं समझ में आ रहा है? एक मिनट, किसको नहीं समझ में आया? प्रवीण? यस सर। अच्छा प्रवीण, देखो, जैसे आप आपको आई कार्ड मिल गया, आपको कॉलेज थ्रू आई कार्ड मिल गया, एक परमिशन मिली कि आप सारे डेटा एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि आप यहाँ पे घुस नहीं सकते, यहाँ पे आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो आप आई कार्ड दिखाओगे, बराबर, कि मेरे पास परमिशन है। इतने समझ में आ रही चीजें? अब ऑब्जेक्ट जो हाँ। होता है ना, ऑब्जेक्ट एक परमिशन जैसा ही होता है। ऑब्जेक्ट एक परमिशन जैसा होता है, यानी ऑब्जेक्ट समझ लो कि हमने एक D1 ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट एक परमिशन ही होती है जो कि आपको मिलती है, जो कि आपको लेनी पड़ती है। समझ में? अगर आप लेते हो, अगर आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, इसका मतलब है आपको उसका जितने भी उस क्लास के अंदर डेटा मेंबर है, प्रॉपर्टी है, वो एक्सेस करने का आपको परमिशन है। समझिए मेरे पास क्लास है, अब इसके अंदर XYZ है, ABC है और MNO, ऐसा कुछ है मेरे पास इस क्लास के अंदर। मैं बोलता हूँ क्लास डेमो, ये मेरा क्लास डेमो है। इतना समझ में आ रहा है एवरीवन गाइस? सबको इतना समझ में आया कि डेमो क्लास है, इसके अंदर XYZ ABC और MNO कुछ कुछ डेटा पड़ा हुआ है? इतना समझ में आ रहा है क्या? इतना समझ में आया? यस सर। अगर मुझे इस क्लास का डेटा एक्सेस करना है, देखो मैंने क्लास ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास वो तो बताया ही है। अब ये समझो, ये वाला जो एक्सेस करने वाला पार्ट है वो समझो। अच्छा, मुझे इसके अंदर का जो भी XYZ ABC और MNO ये वाला डेटा मुझे एक्सेस करना है ना, तभी तो आपने वो क्लास बनाया। समझ में आ रहा है? अगर मुझे ये इसके अंदर कोई भी डेटा एक्सेस करना है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है क्या? अगर इस क्लास का जो भी डेमो क्लास के अंदर जो भी डेटा है उसको अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। समझ में आ रही है क्या बात, बताइए? यस एवरीवन? यस सर। हाँ प्रवीण, समझ में आ रहा है क्या? प्रवीण? यस सर। और ऑब्जेक्ट ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक परमिशन होती है जो कि हमें लेने पड़ती है टू एक्सेस द डेटा ऑफ अदर क्लासेस अपार्ट फ्रॉम मेन क्लास। समझ में आ रही है बात? यानी एक ऑब्जेक्ट एक यस सर। परमिशन होती है, जैसे आई कार्ड जैसे बताया। अब आपने ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैं बोलता हूँ मेरा ऑब्जेक्ट नाम है, आपने इस डेमो क्लास से आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट obj1। तो आई विल राइट हियर, आपने क्या बना दिया यहाँ से, obj1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, obj1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया, इसका मतलब क्या है, जैसे आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया, मैं बोल सकता हूँ इसका मतलब है कि आपको परमिशन है इस सारे डेटा को एक्सेस करने की। यस सर। समझ में आ रही है ये बात सब लोग?
गर्ल्स बॉयज समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यानी जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अभी आपके पास परमिशन है टू एक्सेस द ऑल द डेटा विच इज प्रेजेंट इन दिस क्लास। आपको सारा डेटा इस क्लास का एक्सेस करने का राइट है या परमिशन है। समझ में आ रही है के बाद? इतना क्लियर है? यस सर। इतनी चीज क्लियर है। अब आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, आपको परमिशन मिल गई, आपको परमिशन मिल गई। अब आपको देखो, अब आपको इस क्लास में का कुछ भी एक्सेस करना है, आपको इस क्लास में का कुछ भी एक्सेस करना है तो सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा परमिशन। सबसे पहले दिखाना है परमिशन। सबसे पहले परमिशन क्या दिखाएंगे? ओबीजे। ओबीजे यानी क्या? परमिशन। ओबीजे 1 यानी परमिशन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस गाइस, इतना क्लियर है? ओके। तो सबसे पहले दिखाओगे परमिशन। सबसे पहले आपने यहाँ पे दिखाई परमिशन, ठीक है। सबसे पहले दिखाना है परमिशन जब भी आपको डेटा एक्सेस करना है अदर क्लासेस से थ्रू ऑब्जेक्ट। सबसे पहले दिखाना है परमिशन, फिर यहाँ पे लगाना है डॉट। जैसे ही डॉट लगाओगे तो डॉट लगा के बोलना है कि आपको यहाँ पे क्या एक्सेस करना है। अगर मैं बोलता हूँ ओबीजे डॉट एक्स वाई जेड तो मैं एक्स वाई जेड एक्सेस करूंगा। अगर मैं लिखता हूँ ओबीजे डॉट एबीसी तो मैं एबीसी एक्सेस करूंगा। अगर मैं लिखता हूँ ओबीजे डॉट एमएनओ तो मुझे एमएनओ एक्सेस करने को मिलेगा। समझ में आ रही है के बाद? बताइए। यस सर। सबको समझ में आ रहा है? सारे लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. खुशी, प्रचिति, Yes, Yes, sir. sir. Yes, विशाल, sir. विनय, संकेत डोंट वरी, हमें तो रिकॉर्ड सेशन पार्ट में। साक्षी, ऋषिकेश, रशिका, Yes, रशिका sir. समझते का, प्रियंका, Yes, sir. प्रवीण, प्राप्ति, प्रचिति, कुणाल, खुशी, हिमांशु, गोपाल। गोपाल अब्सेंट होता ना काल? अब्सेंट नाही राहायचं आणि राहिले तरी रेकॉर्ड सेशन मागायचे त्वरित। दिया, दीपिका, दामिनी, दमयंती, समजताय का सगळ्यांना? यस सर, समझ लो। हाँ, तो हमने क्या बनाया? सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। अब मुझे ये इस क्लास में का मुझे ये एक्सेस करना है। क्या एक्सेस करना है? प्रिंट इन्फो। तो मैं सबसे पहले बनाऊंगा, दिखाऊंगा परमिशन। मेरे पास परमिशन है s1 d1 डॉट आई विल राइट प्रिंट इन्फो। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है चीजें क्या हो रहा है? समझ में आ रहा यस है सर। क्या? अब मैं यहाँ पे अगर इसको रन करूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा? तो आपको देखने को मिलेगा ब्लैक, जो भी हमने उसके अंदर लिखा वो देखो, दिख रहा है? कालू, मेल, 3 एंड ब्लैक। समझ में आ रहा है? तो ये आपको ऑब्जेक्ट 1 है जिसके अंदर ये 3 चीजें हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ, समझ में आ रहा है क्या? बताइए। Yes, sir. तो ये होता है आपका क्लास और ऑब्जेक्ट। समझ में आया? अब इसमें एक दिक्कत है। अब मैंने यहाँ पे किया क्या? मैंने क्लास तो बनाया है, मैंने पेपर तो लिख दिया, मैंने पेपर सेट किया। अब उसमें मैंने क्या किया? जो स्ट्रिंग नेम है वो कालू सेट कर दिया, कलर है वो कालू ब्लैक सेट कर दिया। यानी ये चीजें मैंने हार्ड कोडेड कर दी। हार्ड कोडेड यानी उसके अंदर मैंने पहले वैल्यू इंसर्ट कर दी। यानी वैल्यू तो आपने सेट करना चाहिए ना। वैल्यू तो आप सेट करोगे कि मैंने आपको पेपर दे दिया, आप इसमें भरो भाई, आपको जो भरना है भर लो। बट मैंने क्या किया? यहीं पे सारी की सारी चीजें जो है वो क्या कर ली? हार्ड कोडेड कर दी। यानी मैंने ब्लूप्रिंट में ही इसको हार्ड कोडेड कर दिया, नाम कालू लिख दिया, या फिर इसको इस क्लास को और समझते हैं तो यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ सेम एग्जांपल जो हमने देखा था। तो हम एक स्टूडेंट एग्जाम, या फिर आई विल राइट क्लास स्टूडेंट एग्जाम, यानी क्लास एग्जाम लिखता हूँ मैं। एग्जाम इंफॉर्मेशन एग्जाम, ठीक है। तो एग्जाम में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? अब एग्जाम स्टूडेंट ही देंगे तो मैं स्टूडेंट का डेटा इसके अंदर लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट का नेम क्या है? तो आई विल राइट स्ट्रिंग, या फिर सबसे पहले लेते हैं रोल नंबर। एक देखो आप, मैं आपको टेस्ट देने के लिए मैंने आप एक ब्लूप्रिंट निकाला। जो ब्लूप्रिंट ये है, ठीक है, जो जिसमें आप टेस्ट दोगे, जो आप भरना चाहिए। बट दिक्कत क्या है? देखो, इंटीजर रोल नंबर आई विल राइट 101, ओके। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू आई विल टेक राहुल, फिर आई विल राइट स्ट्रिंग ब्रांच, ब्रांच इज इक्वल टू CSC। इतना समझ में आया? क्लियर है ये चीज? समझ में? आप ऐसे समझो कि मैं ये ब्लूप्रिंट बना रहा हूँ किसके लिए? जिससे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा। यानी मैं एक पेपर निकाल रहा हूँ, जिस पेपर की मैं जेरोक्स कॉपी निकालूंगा, जेरोक्स कॉपी यानी ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा, और वो आप सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। समझ में आ रही है के बाद इतना? अब आप एग्जाम जब, जैसे अब मैं एग्जाम दूंगा या फिर पेपर सेट करूंगा तो उसमें दूंगा ना, आपका रोल नंबर इंसर्ट कीजिए, आपका नेम इंसर्ट कीजिए, आपका ब्रांच इंसर्ट कीजिए। ये मैं चीजें आपको दूंगा कि नहीं दूंगा भरने के लिए? उसको हार्ड कोडेड कर दूंगा।
जैसे आपके पास पेपर है उसमें पहले दिख रहा है रोल नंबर 101, नेम इज इक्वल टू राहुल और ब्रांच इज इक्वल टू सीएसी। ये तो गलत हो गया ना, आपका नेम और रोल नंबर वहां पे होना चाहिए था ना। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ गाइस? Yes, sir. राइट। तो मैंने इसको ये जो किया इसको मैंने कर दिया हार्ड कोडेड, इसको मैंने कर दिया हार्ड कोडेड। हार्ड कोडेड का मतलब क्या है कि मैंने इसको यही पे वैल्यू, आप तो वैल्यू तो आपने इसमें देना चाहिए था, बट मैंने इसको हार्ड कोडेड कर दिया। ठीक है, मैंने इसको हार्ड कोड कर दिया। मैंने जैसा डिजाइन में मैंने नेम रोहन और नेम रोल नंबर सेट कर दिया। अब मैं करता हूँ प्रिंट, यहाँ पे एक प्रिंट इन्फो करता हूँ, प्रिंट इन्फो, और इसमें मैं सारे वेरिएबल प्रिंट कर दूंगा। साउट, रोल नंबर, साउट, नेम, देन साउट, ब्रांच। इतना समझ में आ रहा है? इतनी चीजें क्लियर है? इसको मैंने हार्ड कोडेड कर दिया। हार्ड कोडेड यानी कि मैंने डिजाइन में रोल नंबर सेट कर दिया, नेम सेट कर दिया और सीएससी सेट कर दिया। ये तो मैं सेट नहीं करना चाहिए था, ये आपने सेट करना चाहिए था। आपने आपका नाम, रोल नंबर या ब्रांच यहाँ पे लगाना चाहिए था, बट ये तो मैंने हार्ड कोडेड कर दिया। समझ में आ रही है क्या बात मैं क्या बोल रहा हूँ? यस गाइस। Oh, sir. अब यहाँ पे मैंने एक प्रिंट इन्फो मेथड लिख दिया। अब मैं नीचे आता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट किसका बनाऊंगा? स्टूडेंट, या फिर स्टूडेंट नहीं, एग्जाम का। सो एग्जाम A1 इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू न्यू एग्जाम। इतना समझ में आया? देन S1 डॉट आई विल राइट प्रिंट इन्फो। ठीक है, समझ में आया? तो अगर इसको रन करें तो आपका क्या आउटपुट दिख जाएगा? वही 101 राहुल CAC। इतना क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर है? Yes, sir. अब मैं इसका दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, यू कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट। सो आई विल गो हियर, आई विल राइट एग्जाम S2 इज इक्वल टू, अब S1 रिपीट नहीं होगा, S1 एक ऑब्जेक्ट बन गया, अब दूसरा ऑब्जेक्ट एग्जाम S2 इज इक्वल टू न्यू एग्जाम। देन आई विल राइट S2 डॉट प्रिंट इन्फो। समझ में आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, ये कॉपीज बन रही है, जो भी मैंने पेपर सेट किया उसकी जेरोक्स कॉपी निकल रही है। अब सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैंने जेरोक्स, मैंने ब्लूप्रिंट में ही ये रोल नंबर 101, नेम राहुल और ब्रांच CAC लिख दिया, ब्लूप्रिंट में मैंने ये मेंशन कर दिया हार्ड कोडेड, तो हर ऑब्जेक्ट में वो रिपीट नहीं होगा क्या? होगा ना रिपीट? होगा सर। हर एक कॉपी में Yes, वही sir. दिखेगा, राहुल 101 और CAC वही दिखेगा। अब मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे S2 ऑब्जेक्ट बनाया, S2 डॉट प्रिंट इन्फो। अगर इसको रन करें तो अगर इसको रन करें तो आपको सेम चीज मिलेगी। तो यहाँ पे होती है प्रॉब्लम, इसलिए हमें ये हार्ड कोडेड नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर से आ गया 101 राहुल और CAC। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, सेम प्रॉपर्टी होती नहीं अलग हर एक ऑब्जेक्ट में। तो इसी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कल देखने वाले हैं गेटर सेटर। ओके, गेटर सेटर और टाइप ऑफ, ये जो हमें आज प्रॉब्लम दिख रहा है, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो कल हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल। एक तो टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है, टाइप ऑफ वेरिएबल, और दूसरा गेटर सेटर। ओके, गेटर एंड सेटर। तो ये दोनों चीजें हम कल देखने वाले हैं। जैसे आपका ये जो आज प्रॉब्लम आ रहा है कि मैंने एक तो ब्लूप्रिंट बना दिया, मैंने एक ब्लूप्रिंट बना दिया जिसमें नेम सेट कर दिया रोहन, मैंने ब्रांच सेट कर दिया, ब्रांच सेट कर दिया लाइक CSE, और मैंने उसके अंदर जो रोल नंबर है वो सेट कर दिया 101। अब मैं इसकी जितने भी कॉपी निकाल लूँ, ये तो सेम ही हर कॉपी में मुझे दिखेगा ना, नेम रोल नंबर सेम, CSE दिखेगा ना। इसके मैं 1000 कॉपी यस निकालूं, सर। हर एक में सेम दिखेगा। तो ऐसा नहीं चाहिए। व्हाट आई वांट कि यूजर, या आप इसको भरो, आप रोल नंबर, आपको नेम जो डालना है वो नेम डालो, CSC जो ब्रांच जो डालना है वो आप डालो, रोल नंबर आप डालोगे। तो ये किस तरह से करेंगे? हर एक ऑब्जेक्ट में जो प्रॉपर्टी है कैसे सेट करेंगे? जो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? डेटा मेंबर। तो डेटा मेंबर की वैल्यू, जब हम डेटा मेंबर की वैल्यू सेट करते हैं, एक ही जैसी वैल्यू नहीं होती है। डेटा मेंबर की वैल्यू, जब हम बात करते हैं कि डेटा मेंबर है, उसकी वैल्यू हमें सेट करना है। ये डेटा मेंबर ही है, और डेटा मेंबर की वैल्यू अगर आपको सेट करना है वैल्यूज, ओके, तो आप क्या यूज करते हो? आप यूज करते हो सेटर। क्या यूज करते हो? सेटर। समझ में आ रहा है? जब भी आप डेटा, अभी मैंने आप कल बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, और बस फ्लो में आ गया तो बता रहा हूँ। ओके, तो ये जो डेटा मेंबर है, यानी इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है हर बार। अभी इसकी वैल्यू सेट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है सेटर। इसको सेट करने के लिए हमें सेटर यूज करना पड़ता है। और जैसे अगर आपको ये वैल्यू गेट करना है, जैसे मैंने किया ना प्रिंट इन्फो, तो अगर आपको ये वैल्यूज गेट करना है, जो वैल्यू गेट करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है गेटर, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेटर एंड गेटर। समझ में आ रहा है?
हो सकता है बहुत लोगों को पता हो ये गेटर सेटर, पर जिनको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है। पर आज हमने वर्कआउट किया कि क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, और कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमने उसको हार्ड कोडेड कर दिया। अब इसको ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, दिस इज द डिस्कशन वी विल हैव इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस गाइस। Yes, sir.